हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र पांचाल, आपका मैथ्स टीचर। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और अभी परेशान हैं कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी को करें, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो बट आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे आपका स्कोर खड़ा हुआ है, या अभी आपने तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को ओपन किया है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि अभी बेटा जी लगभग लगभग आपके एग्जाम के 2 महीने बचे हुए हैं, तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताने के लिए इस वीडियो में आया हूं कि कैसे इस 2 महीने में भी आप तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं इसलिए बता पाऊंगा आपको क्योंकि मैंने खुद जो 2022 में रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम था वो क्रैक किया है, जिसमें मुझे स्टेशन मास्टर की पोस्ट मिली थी। मैं आपके साथ अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगा और वो स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने ये एग्जाम क्रैक किया था। बेटा मेरा खासकर फोकस रहेगा मैथ्स और रीजनिंग पे, क्योंकि मैं यही दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं बेटा। मैथ और रीजनिंग पिछले 7 से 8 साल से पढ़ा रहा हूं और मैंने रेलवे एनटीपीसी स्टेशन मास्टर के साथ साथ मैंने 2 बार सीजीएल भी क्रैक किया है। तो बहुत अच्छे से मैं आपको एक प्लान बता सकता हूं कि किस तरीके से इस बचे हुए टाइम में आप मैथ और रीजनिंग में, जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है, 60 में से 55 का स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 एग्जाम होगा बेटा, उसमें आपका जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर की रीजनिंग आएगी और बाकी जो 40 नंबर बेटा वो आपका जीके जीएस पूछा जाएगा। तो ये मैथ रीजनिंग के जो 60 नंबर हैं, इसमें से आप आराम से, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो भी आप 55 का स्कोर कर सकते हो। बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ये मेरा स्कोर कार्ड है बेटा 2022 वाला। आपको यहां पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा मेरा रोल नंबर वगैरह, तो यहां पर मैंने अलग से लिखवा दिया है रोल नंबर मेरा, इस पे आप सर्च कर सकते हो। रो स्कोर मेरा 81 था, नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 87 मार्क्स था और इसमें भी मैथ और रीजनिंग में मेरे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स थे। और एक सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूं कि मैंने जो पेपर, आपका ये 1.5 घंटे का पेपर होता है 90 मिनट का, मात्र 40 बोल रहा हूं 49 मिनट्स में मैंने कवर कर दिया था पूरा का पूरा पेपर। तो कैसे बेटा इतने कम टाइम में मैंने पूरा पेपर कर दिया था? मेरे कैसे मैथ में और रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स आए थे? क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा अभी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत बिल्कुल एक जेन्युइन स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुने बेटा। ये स्टेशन मास्टर के पद पर मेरा चयन हुआ था। मेंस का स्कोर मेरा 87 था, कट ऑफ गई थी 71 पे, तो जिसमें मेरे 87 मार्क्स आए थे मेंस में। आपको पता होगा पैटर्न, आप लोगों को पता ही होगा कि भाई मैथमेटिक्स जो है 30 नंबर का आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस आपकी 40 नंबर की आएगी। जो सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं फिलहाल में, 100 नंबर का ये पेपर होता है, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। समझ रहे हो? नेगेटिव मार्किंग बेटा जी आपकी 1/3 है। तो अभी मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मेन स्ट्रेटजी, कि किस तरीके से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम आपका जो है एनटीपीसी का लगभग लगभग वो आपका 2 जून से स्टार्ट हो जाएगा। लगभग लगभग आपका 2 जून से स्टार्ट होने की संभावना है। मैं क्लियर नहीं कह सकता, ये थोड़ा आगे भी जा सकता है, लेकिन मुझे जो संभावना लग रही है वो 2 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो आपके पास पूरे 2 महीने हैं और आगे थोड़ा सा सरकता है तो आपको और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। मैं अपनी स्ट्रेटजी 2 तरीके से बताऊंगा बेटा, क्योंकि फिलहाल मार्केट में 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो वो बच्चे जो अपना सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं, अब उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। दूसरा वो बच्चा है जिसका अभी तक सिलेबस ही कवर नहीं किया उसने, या फिर उसने अभी तैयारी करना शुरू किया है। तो दोनों के हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। सबसे पहले बेटा वो जो अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है फिर भी, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं बेटा क्या है। उसके लिए आपको सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे मैथ का सिलेबस है बेटा, उसमें अगर मैं मेन टॉपिक्स की बात करूं तो पहली बात तो देखो, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आएगा बेटा मैथ में। अर्थमेटिक और एडवांस की वेटेज क्या मैं बता देता हूं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन बेटा 20 क्वेश्चन आपके लगभग लगभग 20 क्वेश्चन जो है बेटा आपके लगभग लगभग आएंगे अर्थमेटिक के, और 10 क्वेश्चन जो आपके आएंगे लगभग लगभग एडवांस मैथ के। एडवांस मैथ में आपसे ट्रिगो भी पूछा जाएगा, आपसे मेंसुरेशन भी पूछा जाएगा बेटा, आपसे एलजेब्रा भी पूछा जाएगा, सर्च इंडाइसिस के क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, ये जो आपके मेन टॉपिक है बेटा जी, जो आपके मेन टॉपिक, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
अर्थमेटिक में कंप्लीट आपका जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया बेटा, आपका CI SI हो गया। इसमें भी मेन टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपको जो तैयार करना बेटा, एक तो मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे बेटा, एलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बेटा परसेंटेज से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में पूछा जाएगा बेटा। रेशियो टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। एक सिंप्लीफिकेशन के बेटा 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बेटा टाइम एंड वर्क एंड ट्रेन वाला टॉपिक, ये तो है आपके बेटा मेन टॉपिक जहां से क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं। मेंसुरेशन, अलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क तथा ट्रेन। उसके अलावा बेटा पूरा ही अर्थमेटिक आपको कवर करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना तो बेटा, क्योंकि जीके जीएस में आपको पता पूरा स्कोर आप नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको मैथ रीजनिंग में पूरा का पूरा स्कोर करना है। मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना, कौन सी बुक पढ़नी है, एक एक सोर्स में आपको बताऊंगा। तो वो बच्चे जिनका सिलेबस कवर हो चुका है वो मैं आपको बता देता हूं बेटा, डेली एक तो आप फुल मॉक टेस्ट लगाइए अगर आपका सिलेबस कवर हो चुका है। तो एनटीपीसी के सारे तो प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट लगा दीजिएगा आप, और उसके बाद जितने भी नए मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक वगैरह पे जहां पर भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो वहां पर अवेलेबल है, वो मॉक टेस्ट लगाइए। उसके अलावा बेटा मैथ और रीजनिंग के अलग से सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, स्पीड आपकी इंप्रूव होगी बेटा। क्योंकि जब आप मेंस में बैठोगे, सीबीटी 2 में बैठोगे ना, वहां पर बेटा स्पीड का बहुत बड़ा पंगा आता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि उनका पेपर एक टाइम से पूरा ही नहीं हो पाता। तो इसलिए बेटा मॉक टेस्ट आपकी बहुत हेल्प करेंगे, स्पीड पर आपको थोड़ा सा काम करना है। स्पीड पर कैसे काम करना है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे कुछ तरीके होते हैं बेटा, जैसे आपको डीएस क्या बेटा, एक डिजिटल सम वाला तरीका, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट का आपको यूज करना है बेटा। कंप्लीट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आपको दिखेगा ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग दिया गया है, तो उनका यूज करिएगा, पूरी कैलकुलेशन मत करो। डिविजिबिलिटी रूल का यूज करिए, डिविजिबिलिटी का यूज करिए। अब ये कैसे सीखेंगे सर, ये 2 महीने हैं बेटा, 2 महीने में इन चीजों की तैयारी हो सकती है, वो हम बताएंगे। मैं क्लासेज भी लेता हूं, वो सारी चीजें मैं सिखाता हूं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक बार ये मैं बता रहा हूं आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर आपके पास सोर्सेज है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, नहीं है तो मैं वो भी बताऊंगा कि कहां से आपको तैयारी करनी है। तो बेटा जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनको क्या करना है बेटा, एक तो मैथ और रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट अलग से लगाने हैं, और एक आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है। अपनी जीएस का, मैथमेटिक्स का रिवीजन करते रहना है। आपने जो भी नोट्स बना रखे होंगे उन नोट्सों का हर हफ्ते एक बार रिवीजन किया करो, और जीके का रिवीजन करते रहो बेटा। करंट अफेयर थोड़ा सा अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो फिर क्या करो बेटा, अभी अपना बाकी का जो स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनको अच्छे से कवर कर लो। जो चीजें आपको याद नहीं होती बेटा उनको थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो, ताकि वो याद हो जाएं, और बाद में फिर आप करंट अफेयर अच्छे से आराम से कवर कर सकते हो। रेलवे की खास बात यह है कि एसएससी की तरह ज्यादा पुरानी करंट अफेयर नहीं पूछता है, 1 साल के अंदर अंदर जितनी करंट अफेयर आई उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, और सीधे सीधे आपको क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है भाई। अब उसके बाद देखेगा एक वो बच्चा है बेटा जी जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, या उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बेटा जी सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, बिना सिलेबस कंप्लीट किए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता बेटा। इसलिए पहले तो आपको सिलेबस अच्छे से कवर करना है। समझ पा रहे मेरी बात, सिलेबस अच्छे से कवर करना है। ये वो नहीं है कि भाई आपने 2-3 टॉपिक तैयार किए और आप सिलेक्शन ले जाओगे, ऐसा नहीं मेरे भाई। कंपटीशन बहुत ज्यादा, आपको पता है कितने बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। तो विदाउट, अगर आप प्रिपरेशन जाते हो, विदाउट एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के जाओगे तो बेटा कुछ हाथ नहीं लगेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। प्रॉपर तैयारी के साथ जाना है, प्रॉपर तैयारी के साथ, समझ रहे हो मेरी बात। सिलेबस आपका बिल्कुल अच्छे से कवर होना चाहिए। अगर आपने सिलेबस नहीं कवर किया है तो मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देता हूं। अभी तक अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ ना, तो ये हमारा जॉब्स टारगेट एप्लीकेशन पर बैच है, जिसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी का हमने लाइव बैच निकाल रखा। और एक अच्छी बात यह भी है इसमें कि आपको आज रात 12 बजे तक इस पर डिस्काउंट भी दिया गया है। कूपन कोड आपको अप्लाई करना बेटा फुल, FOOL फुल, इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी खास बात यह है बेटा जी, इसमें बहुत अच्छे से सिलेबस, मैथ रीजनिंग मैं खुद पढ़ा रहा हूं। जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया था, एज ए स्टेशन मास्टर में सिलेक्ट हुआ था, उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। किस तरीके से मैंने पेपर किया था, बिल्कुल
बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पेपर को कैसे कम टाइम में करना, वो सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। उसके अलावा बेटा आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर टॉपिक के मैं प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैथ की हर टॉपिक की प्रैक्टिस, जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उसकी प्रैक्टिस शीट बच्चों को दी जाती है। एक तो मैं क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराता हूं, उसके अलावा प्रैक्टिस शीट भी देता हूं। ऐसे ही रीजनिंग की बहुत अच्छे से रीजनिंग के सारे कंसेप्ट समझा के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा के उसके अलावा फिर बच्चों को भी प्रैक्टिस शीट देते हैं। और प्रैक्टिस शीट बेटा हमने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट कर बनाई हुई है ताकि आप प्रॉपर तैयारी कर पाओ। जीके जीएस इसमें मोहित पुनिया सर पढ़ा रहे हैं और उनकी खास बात यह है कि वो बिल्कुल ट्रिक्स के साथ आपको जीके याद करवाते, क्योंकि जीके में यही प्रॉब्लम है कि हमें याद नहीं होती। तो उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको क्लास में ही सारी चीजें याद करा देते हैं। और उसके साथ साथ बेटा पढ़ाने के अलावा वो आपको हैंड रिटन नोट्स भी बैच में ही प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा बेटा आपको मॉक टेस्ट भी, अलग से कोई मॉक टेस्ट कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैच में ही आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराए जाएंगे, प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल कराई जाएंगी ताकि आपको किताब ना लेनी पड़े। उसके अलावा बेटा जी आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे क्लास में ही ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े। ये बैच की खासियत है। वो इन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया या तैयारी ही शुरू नहीं किया है। हम आपको इतना दावा जरूर करते, अगर आपने हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि भाई आप कट ऑफ को आराम से पार कर लोगे इन 2 महीनों में भी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से इस बात को सुनो बेटा। आपको क्या करना है, अगर आप बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बेटा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, जहां से भी आपने बैच ले रखा है। सबसे पहले तो बेटा अपना जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए बेटा। लेकिन सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, जैसे आपको आपके टीचर ने आपको परसेंटेज टॉपिक कराया, परसेंटेज वाला टॉपिक कराया, उसके साथ ही परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट निकालिए, प्रैक्टिस शीट निकालिए और उसके सारे क्वेश्चंस लगा दीजिए। आपने फिर प्रॉफिट एंड लॉस कवर किया, तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस शीट निकालिए और उसको कवर कर दीजिए। प्रैक्टिस शीट अगर आपको कोई टीचर प्रोवाइड नहीं करा रहा, हम तो प्रोवाइड करा रहे हैं बैच में ही, अगर आप जहां से भी पढ़ रहे हो प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड नहीं करा रहे तो आप बुक खरीद सकते हो बेटा। यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, मेरे को पर्सनली अच्छी लगी थी ये बुक और तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं बेटा। ये इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, यहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैथ और रीजनिंग की अलग अलग बुक आती है, इसकी जीके की अलग बुक आती है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो यूथ पब्लिकेशन से। उसके साथ साथ बेटा जी मैं आपको कहूंगा मैथ और रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाइएगा, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। आप वो क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रैक्टिस कर पाओगे जो एग्जाम में आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा आपको ये सारे के सारे सोल्व करने ही हैं। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, उसके अलावा जो मेन चीज क्या है, पढ़ने का तरीका क्या होता है बेटा। मैं आपको कहता हूं मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ो, अपना सिलेबस अच्छे से कवर करो। मंडे टू फ्राइडे आप अपना सिलेबस अच्छे से कवर करो। उसके बाद बेटा सैटरडे संडे को कुछ भी नया नहीं करना, सैटरडे संडे को कुछ नया नहीं करना, आपको जस्ट रिवीजन करना है। जो आपने एक हफ्ते में पढ़ा है बेटा उसका रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। आपके अभी चाहे कितने भी मार्क्स आ रहे हो, संडे को बैठ के एक मॉक टेस्ट जरूर दो, संडे को बैठ के बेटा एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सिर्फ संडे को बैठ के एक मॉक टेस्ट देंगे। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो डेली का एक मॉक टेस्ट देंगे। इसके अलावा बेटा आपको सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट मैथ और रीजनिंग के खासकर मैं बता रहा हूं बेटा, क्योंकि इनमें स्पीड की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, स्पीड की जरूरत पड़ती है और जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उससे ही आपके अंदर स्पीड जनरेट होगी बेटा। क्वेश्चनों को पढ़ने की कला आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि जब पेपर में बैठोगे बेटा स्क्रीन पर क्वेश्चन होता है, जब तक आप उसके हैबिचुअल नहीं होगे तब तक बात बनेगी नहीं वहां पर। आप ये मानकर चलेगा आपको अभी आप मान लिया 80 मिनट में पूरा पेपर कर पाते हो ना, तो वहां पर 100 मिनट लग जाएंगे, इतना भी फर्क रह जाता है, मैं बता देता हूं। क्योंकि किसी का वो कीबोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा, किसी का माउस काम नहीं कर रहा अच्छे से, तो वो स्पीड कैसे बढ़ेगी बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस सेट अगर बैच में आते हो तो हम साथ के साथ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नए क्वेश्चन जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि 8 साल से पढ़ा रहा हूं और रेलवे में मैंने सिलेक्शन भी लिया है, तो मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो प्रॉपर तैयारी हम करवाते हैं। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है बेटा, जीके के बारे में, जीके जीएस बेटा आपको मेन टॉपिक उठाने बेटा। प्रीवियस क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे आपको दिखेगा कि जैसे पॉलिटी में मैं बात करूं आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं बेटा जी। जैसे आपके उसके अलावा जो है मौलिक अधिकार से बेटा क्वेश्चन बनते हैं, पर क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा जा रहा है बेटा, डीपली पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा। आर्टिकल जब ऑप्शन देगा ना, वो आर्टिकल पूछेगा आपसे, भाई ऑप्शन देगा ना बिल्कुल क्लोज ऑप्शन देता है, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि
थ्योरी की बुक रखो साथ में, एक रखो आप पीवाईक्यू की क्वेश्चन। जो भी आप थ्योरी वाली बुक में से टॉपिक पढ़ो, जैसे आपने मुगल काल के बारे में पढ़ा, तभी अपनी पीवाईक्यू वाली बुक उठाइए, वहां से मुगल काल के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दीजिएगा। अगर आपसे बुक में नहीं पढ़ा जा रहा, आपको वीडियो देख के ज्यादा याद होता है, तो वीडियो के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसी चैनल पे 3:30 बजे बेटा, 3:30 बजे जो क्लास होती है मोहित पुनिया सर की, वो आप क्लास अटेम्प्ट करके देखना। आपको दिखेगा कि भाई क्लास में ही सब कुछ याद हो रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन को ट्रिक्स के साथ सिखाया जाता है, ट्रिक्स के साथ याद करवा दिया जाता है जीके जीएस में। तो ये तरीका है बेटा सिलेक्शन लेने का। मैं एक बार फटाफट अपनी सारी बातों को समराइज करता हूं। मैंने क्या क्या बताया। जो बच्चे सिलेबस कवर कर चुके हैं, डेली का एक मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, उसके अलावा मैथ और रीजनिंग का एक सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे बेटा। उसके अलावा जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका फटाफट रिवीजन करना है, डेली का डेली रिवीजन करना है, टारगेट सेट करके रिवीजन करना है। ये आपके लिए काम बेटा, डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव होगा। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना बेटा, उसकी एक अलग से कॉपी लगाइएगा। जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे या जिनमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, उनको अपनी कॉपी में लिखेगा, और हर हफ्ते बेटा सैटरडे संडे को बैठ के उस कॉपी को जरूर देखो। ये क्वेश्चन मुझसे अटेम्प्ट नहीं हुए थे, एक बार उनको फिर से सोल्व करके देखेगा। समझ पा रहे बेटा। ये था उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया। जिन बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हुआ है, अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वो अभी भी तैयारी स्टार्ट कर सकते बेटा। 2 महीने बहुत होते हैं। अगर आप डेडिकेटली तैयारी करोगे, पूरे डेडिकेशन के साथ करोगे, तो बेटा 2 महीने में भी आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। इतना ज्यादा वाइड सिलेबस भी नहीं है। समझ पा रहे हो। वो मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकते हो। आप जहां से भी आप तैयारी करो, जिसके भी बैच में हो, वहां से अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करिए। कहीं पर भी नहीं हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कैसे क्या तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो जॉब्स टारगेट एप्लीकेशन पर। और ये जो क्लास होती है बेटा 3:30 बजे वाली, ये आपके लिए यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसमें आपको ट्रिक्स के माध्यम से जीके का पूरा रिवीजन करवाया जाता है। ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। और सबसे मेन बात जो है बेटा, ये मैथ में बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है ना कि सर हमारा टाइम नहीं बचता, हमें टाइम ज्यादा लग जाता है क्वेश्चन सोल्व करने में, ये जो मेथड है बेटा डीएस, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड, क्योंकि मैंने बेटा 49 मिनट में पेपर कंप्लीट कर दिया था। उसका रीजन क्या था बेटा, क्योंकि मेरे पास ऐसे मेथड थे। हालांकि मैं मैथ रीजनिंग पढ़ा भी रहा था, काफी साल से पढ़ा रहा हूं बेटा, मैंने सीजीएल में भी सिलेक्शन लिया था, तो मेरे को उसकी भी हेल्प मिली थी। मैथ रीजनिंग मेरा अच्छा था, लेकिन फिर भी बेटा जी 90 मिनट के पेपर में 49 मिनट में पेपर करना है, तो बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए आपको। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको मैथ और रीजनिंग आता हो तो आप कवर कर दोगे ना, आपके पास तरीके वो होने चाहिए जिससे आप कम टाइम में क्वेश्चन कर पाओ। तो वो तरीके मैं सिखा ही रहा हूं। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनका स्कोर भी आप देख सकते हो। अभी जो इसका कांस्टेबल का जो आंसर की आई थी, तो उसमें जॉब्स टारगेट के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखना। हमने बच्चों के स्क्रीनशॉट डाले हुए थे जिन्होंने हमारे पास कमेंट किए थे, सर मेरा स्कोर ये आया, आपकी क्लासेस से इतनी हेल्प मिली। तो जॉब्स टारगेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां पर आपको सबके स्क्रीनशॉट मिलेंगे। बच्चों के 100 प्लस नंबर आए हुए हैं कांस्टेबल वाले पेपर में, जो हमसे पढ़े हुए थे, मेरे से पढ़े हुए थे। तो यही रीजन है बेटा, इतना अच्छा स्कोर बच्चों का इसलिए आ रहा है क्योंकि पढ़ाया अलग तरीके से जा रहा है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें ना वो पढ़ाई जाती हैं, उसी चीज पे चोट की जाती है जहां पर दिक्कत बच्चे को आती है। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। और वीडियो के नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। समझ पा रहे मेरे भाई। तो एग्जैक्ट मैं फिर एक और वीडियो बना दूंगा, सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैं हूं आपके साथ, मैथ रीजनिंग में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो वीडियो को शेयर भी करना ताकि सभी भाई बहन इस वीडियो को देख पाए, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है तैयारी करने में वो तैयारी कर पाए। ये जो बैच है हमारा, ये जो बैच है बेटा, ये जॉब्स टारगेट एप्लीकेशन है। जॉब्स टारगेट नाम से एप्लीकेशन है बेटा। यहां पर आपको अवेलेबल है। और मैं फिर से बता देता हूं, आज रात 12 बजे तक इस पर आप डिस्काउंट ले सकते हो। इसकी फीस हमने बहुत कम रखी थी, उसके ऊपर भी हमने डिस्काउंट दिया है। कूपन कोड जो है बेटा फुल है, ठीक है, इससे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। अच्छे से तैयारी करना, घबराना नहीं बेटा। अगर आप मेहनत करते हो बेटा, शिद्दत के साथ दिल लगाकर मेहनत करते हो, तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। और मेरे लायक जो भी आपको ये हो कि सर आप हमारी ये हेल्प करिए, यूट्यूब पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।